फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है और उसका नाम लाइट होता है। जब लाइट अपने स्कूल में होता है तो तेज़ आंधी बारिश होने लगती है और आसमान से एक बुक ज़मीन पर आकर गिरती है। लाइट उसे उठाता है, उसे उठाकर चेक करता है और फिर वो उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ पर अब हम ये जान लेते हैं कि ये बुक कोई आम बुक नहीं होती है, बल्कि एक एंशिएंट बुक होती है। तभी बारिश होती है और वो अपने स्कूल के अंदर आता है। अंदर आकर वो देखता है कि एक लड़ाकू लड़का किसी दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है। लाइट उसे रोकता है, लेकिन वो लड़का उल्टा उसी लाइट को पंच कर देता है। लाइट और उसका बैग नीचे गिर पड़ते हैं। तभी टीचर आ जाते हैं और टीचर को लाइट के बैग से दूसरे बच्चों के होमवर्क मिलते हैं और यहाँ लाइट का ये सीक्रेट भी सामने आ जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क किया करता था। इसलिए लाइट को प्रिंसिपल के पास पहुँचाया जाता है और जब प्रिंसिपल ये सब देखते हैं तो प्रिंसिपल उसे एक रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि यही उसकी पनिशमेंट होती है। जब वो अकेला कुछ सोच रहा होता है तब उसे उस बुक की याद आती है। उसके पास एंशिएंट बुक भी है और फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के और अपने पास रखने के कुछ अनोखे से रूल्स होते हैं। इस बुक को पढ़कर लाइट को अजीब फील होता है, क्योंकि ये बुक प्राचीन समय की होती है। जब लाइट इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तभी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है, वो कुछ क्रिएचर जैसा ही है, जिसे देखकर लाइट बहुत डर जाता है और वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावना होता है। और तभी उसे समझ में आता है कि ये कोई क्रिएचर तो है नहीं, बल्कि ये डेथ स्पिरिट है। डेथ स्पिरिट का मतलब मौत का फरिश्ता, और ये डेथ स्पिरिट इस नोटबुक का गार्जियन भी होता है। अब डेथ स्पिरिट लाइट को बताता है इस बुक की रियलिटी के बारे में कि ये क्या क्या कर सकती है, इस बुक के क्या क्या फ़ायदे हैं और तुम इसे पाकर कितने महान बन सकते हो। इस बुक में कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं जिन्हें डेथ नोट भी कहा जाता है। जिनके पास ये बुक होती है वो इस बुक का मालिक होता है और इस वक्त इसका मालिक लाइट होता है। इस बुक की खास बात ये भी होती है कि इस बुक में जिसका नाम लिखा जाएगा और जिस भी मेथड से लिखा जाएगा वो जल्दी ही मर जाएगा। इस बुक का ऑनर जिसको भी मारना चाहे, जिस भी तरीके से मारना चाहे वो हार्ट अटैक हो या कोई और तरीका हो, एक्सीडेंट वगैरह, उसे बस इसका मेथड इस बुक में लिखना होगा और वो शख्स मर जाएगा। पर ऐसा करने के लिए बुक के कुछ रूल्स होते हैं जो ऑनर को मानने होते हैं। लाइट अभी के लिए तो इस बात पर यकीन नहीं करता है और जो बुक का एंजल होता है वो सिर्फ और सिर्फ बुक के ऑनर को ही दिखाई पड़ता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि अगर तुमने 7 दिन के अंदर किसी का भी नाम इस बुक में नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। पर यहाँ शर्त ये होती है कि किसी भी पर्सन का नाम बुक में लिखते समय उसका फेस और असली नाम बुक ऑनर को पता होना चाहिए। साथ ही इसमें मौत का एक तरीका भी लिखा होता है। एक मौत का तरीका भी लिखना पड़ता है जैसे कि रियल में होता है। डेथ स्पिरिट लाइट से कहता है कि तुम्हें इस बुक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तभी लाइट उस लड़के को जिसने उसे मारा था उसकी उसे याद आ जाती है। वो देखता है कि वो अभी भी किसी और को मार रहा होता है। डेथ स्पिरिट की बात को ध्यान में रखकर लाइट बुक में लिखता है कि इस लड़के की मौत हेड क्रश होने से हो जाए। फिर बाहर देखते हैं तो सब कुछ बाहर का नज़ारा बदल जाता है। 2 कार्स होती हैं जिनका आपस में एक्सीडेंट होता है और उनमें एक लैडर लगी होती है जो उस लड़के के सिर में जाकर लगती है, जिससे उसका सर फट जाता है और वो लड़का उसी मेथड से मर जाता है जो कि लाइट ने उस बुक में लिखा था। बाकी सबके साथ लाइट भी इस सब को देखकर हैरान परेशान हो जाता है और उसे इस बुक की असलियत का यकीन हो जाता है। लाइट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। डेथ स्पिरिट बताता है कि तुम इस बुक से काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो मैं इसका मालिक किसी और को भी बना सकता हूँ। अब लाइट अपने घर वापस आता है जहाँ एक डिटेक्टिव होते हैं जो कि लाइट के फादर होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कुछ साल पहले लाइट की मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया था, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से वो आज़ाद घूम रहा था। लाइट अपने पिता से कहता है कि आप उस क्रिमिनल को अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हो और अपसेट हो जाता है। लाइट और उसके पिताजी के रिलेशन भी उसकी मॉम के मर्डर की वजह से कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं। तभी लाइट को उस बुक के बारे में ध्यान आता है और वो उस क्रिमिनल का नाम इस बुक में राइट कर देता है। अब हमें उस क्रिमिनल को दिखाते हैं जो पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, पर अचानक से वो सबके सामने मर जाता है। इसकी न्यूज़ पाकर लाइट और उसके फादर खुश हो जाते हैं। अब यहाँ लाइट को ये सुकून होता है कि उसने उसके मॉम के कातिल को सज़ा भी दे दी और लाइट और उसके फादर के रिलेशन भी अब सुधरने लगते हैं। फिर लाइट ये सोचता है कि इस बुक को किसी अच्छे काम में कैसे यूज करूं। अब लाइट के स्कूल की एक लड़की उसके पास में आती है। उसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी के चलते वो अपना ये सीक्रेट बताने लगता है कि उसे एक बुक मिली है जिसमें किसी का नाम लिखते ही उसकी मौत हो जाती है। मिया को इसका यकीन नहीं होता। लाइट मिया को ये प्रूव करता है, जहाँ पर एक किलर हमें दिखाया जाता है और लाइट इस बुक में उस किलर का नाम और उसकी मौत का मेथड लिख देता है, जो कि एक गाड़ी के एक्सीडेंट के द्वारा होती है। क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का फेस और नाम पता होता है, इसलिए ये हो जाता है और मिया शॉक्ड हो जाती है। अब उनका प्लान होता है, अब उन दोनों का यही प्लान होता है कि वो इस दुनिया से बुरे लोगों को कैसे ख़त्म करें, जैसे कि किलर्स, किडनैपर्स और दूसरे क्रिमिनल्स। और ये सब करने के लिए उनको बस इन सब के नाम और फेस पता होने चाहिए, जो कि इंटरनेट से उन्हें आसानी से मिल सकते हैं। अब वो एक लिस्ट बनाते हैं उन सभी बुरे लोगों की और इसके बाद सारे बुरे लोग मरने भी लग जाते हैं। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का जो ऑनर होता है उसे मरने वाले पर वो अपना कंट्रोल चला सकता है। अब लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है और वो नाम होता है कीरा। अब जब बुरे इंसान की मौत होती है, जब किसी भी बुरे इंसान की मौत होती है, तो वो वहाँ अपना नाम लिख देता है, जिससे सारे बुरे लोगों में उसकी दहशत भी फैल जाती है। कीरा चाहता था कि अब बुरे काम करने वाले लोग उसके खौफ की वजह से सुधर जाएं, क्योंकि अब बुराई को ख़त्म करने कीरा आ चुका है। और अब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल जाती है कि कीरा नाम का कोई किलर आ चुका है जो सभी बुरे लोगों को मार रहा है। वहीं कीरा को कुछ सपोर्ट भी मिल रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग खुश भी थे कि इसी तरीके से सही, लेकिन बुरे लोग मर तो रहे हैं। पर यहाँ लाइट एक किलर होता है, इसी वजह से पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कीरा अब तक सेफ होता है। उस तक पहुंचना पुलिस के लिए भी नामुमकिन होता है। डिटेक्टिव को कीरा को पकड़ने के लिए हायर किया जाता है, जिसका नाम होता है एल। एल हमेशा अपना मास्क लगा कर रखता था और उसकी आइडेंटिटी इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चल पाती है। लाइट और मिया अब तक तो 400 लोगों को मारने के बाद काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। एल एक अनाउंसमेंट में किया को सामने आने को कहता है। अब एल यहाँ बेहद इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट था, इसलिए वो इस सबको स्टार्ट से ही देखता है। लाइट के फादर को एल अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव होते हैं और वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंचना चाहता था। अब मिया और लाइट टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें इस तरीके से पकड़ने की पुलिस साजिश करेगी। अभी तक तो ये दोनों ठीक ठाक थे, पर एल के आने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब लाइट अपने फादर को पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा जाएगा तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। उसके फादर बताते हैं कि आधे लोग कीरा को फांसी मिले यही चाहेंगे और बाकी के आधे लोग कहेंगे कि इसको ये पूछो कि इसने ये सब कुछ कैसे किया। ये सुनकर लाइट और ज़्यादा घबरा जाता है और मिया से कहता है कि हमें सब कुछ यहीं के यहीं अभी के अभी बंद करना होगा, क्योंकि एल की पैनी नज़रें उसे तलाश कर रही हैं। उसके शक के दायरे में बहुत से लोग आ चुके हैं और उनमें लाइट भी होता है, क्योंकि लाइट अपने फादर का डाटा आसानी से एक्सेस कर सकता था। तो एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा दी। लाइट को ये पता चल जाता है कि कोई एजेंट उस पर नज़र रखे हुए है। अब लाइट जो है बहुत ही
नॉर्मल बिहेव करता है। जब मिया देखती है कि लाइट की दिलचस्पी इस बुक में कम होती जा रही है तो उसे बुरा फील होता है। उनके रास्ते में एल के आने के बाद वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं और वो एल की आइडेंटिटी को जानते नहीं हैं और ना ही उन्होंने उसका फेस और नाम पूरा कभी जाना होता है, तो इसकी वजह से वो उसे मार भी नहीं सकते थे और क्योंकि ये बुक का रूल भी होता है। तब वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें इस बुक में उन सभी एजेंट्स और डिटेक्टिव्स के नाम लिख देने चाहिए जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इससे बाकी के सारे डिटेक्टिव्स डर जाएंगे और डर की वजह से वो इस केस को छोड़ देंगे। ये सब मिया ही चाहती थी, लेकिन कीरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कीरा उन बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहता, इसलिए मिया लाइट की इस बात से एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ एल को पता चलता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिन्हें उसने सिर्फ टीवी पर देखा होता है और जिन्हें कीरा ने देखा नहीं है या जिनका उसको नाम नहीं मालूम है, कीरा उन्हें नहीं मार पाया है। अब खुद पर से शक को हटाने के लिए लाइट डिसाइड कर लेता है कि अब वो कुछ दिनों तक किसी को भी नहीं मारेगा। पर अचानक से एक हादसा हो जाता है जिसमें वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कीरा के केस पर काम कर रहे होते हैं। पर यहाँ तो ये सारे नाम कीरा ने बुक में लिखे ही नहीं थे, तो फिर ये किसने किया था? यहाँ ये सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती है कीरा को, क्योंकि अब तक सिर्फ वो बुरे लोगों को ही मार रहा था और इस वजह से वो हीरो जैसा भी था। पर यहाँ तो अब उसने पुलिस को भी मारना शुरू कर दिया था, इसलिए अब उसे खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। लाइट परेशान हो जाता है और वो डेथ स्पिरिट के पास जाकर पूछता है कि ये सब तुमने किया है? तब वो डेथ स्पिरिट कहता है कि नहीं, ये सब कुछ उसने नहीं किया है और ना ही वो ऐसा कर सकता है और ये सारे नाम किसी और ने ही लिखे हैं। अब यहाँ लाइट के फादर एक कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम अब इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो और सामने भी आओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे होते हैं। तब मिया बहुत गुस्से में आ जाती है और लाइट से कहती है कि तुम इस बुक में अपने फादर का नाम भी लिख डालो। तब लाइट कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो मेरे फादर हैं और मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ। इधर एल सावधानी के साथ इस केस को हैंडल कर रहा होता है। वो ये जानना चाहता था कि लाइट के फादर को कीरा मारता भी है या नहीं, पर ये नहीं होता है। लाइट के फादर अब भी जिंदा ही रहते हैं, तो एल का शक लाइट पर और भी ज़्यादा हो जाता है और वो यकीन में बदल सोचता है कि क्यों आखिर कीरा ने लाइट के फादर को नहीं मारा, क्योंकि वो भी तो इस केस पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ वो एक डिटेक्टिव भी हैं। अब एल को समझ में आ जाता है कि लाइट कोई और नहीं बल्कि कीरा ही है। इसलिए एल रात में लाइट से मिलता है और अपने तरीके से सच जानने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही साथ वो अपना चेहरा भी लाइट को दिखा देता है और उसे ये सब स्टॉप करने को कह देता है, पर लाइट वहाँ से सब कुछ इग्नोर करते हुए निकल जाता है। पर खतरा अभी भी उसके सर पे मंडरा रहा होता है। वो एल को चाहकर भी नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एल का पूरा नाम नहीं मालूम होता है। इधर मिया लाइट से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकें। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट कुछ सोच लेता है कि मैंने एल का असली चेहरा तो देख लिया है, पर उसका असली नाम मैं नहीं जानता और इसका असली नाम मुझे एल के फ्रेंड से ज़रूर पता चल जाएगा। इसलिए लाइट उस एंशिएंट बुक में एल के फ्रेंड का नाम लिख देता है और अब लाइट उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब एक और उसी बुक का रूल सामने आ जाता है कि अगर किसी का नाम इस बुक में लिखने के बाद इस पेज को जला दिया जाए तो वो बच जाएगा, पर ये सिर्फ एक ही बार हो पाएगा। अब एल का फ्रेंड जो अब लाइट के कंट्रोल में पूरी तरीके से हो चुका था, उसे भी एल का असली नाम नहीं पता होता है। तब लाइट कहता है कि किसी भी तरह से एल का नाम मुझे पता करना है। एल का फ्रेंड लाइट से कहता है कि एल एक एकेडमी में जाया करता था, तो हो सकता है कि एल के डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नाम मिल सके। इसके लिए लाइट जल्द ही उसे एकेडमी में पहुंचने को कह देता है। लाइट का फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो एकेडमी पहुंच जाता है। लाइट एल के फ्रेंड को मारना तो नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्लान कर रखा होता है कि जब उसे एल का असली नाम पता लग जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिसमें उसने एल के फ्रेंड का नाम लिखा था। इससे उसकी जान तो बच जाएगी और सब ठीक
ठीक भी हो जाएगा। एल को पता लगता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग हो गया है और वो तुरंत समझ जाता है कि लाइट ने ही उसके फ्रेंड को मेरा असली नाम जानने के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। एल वरीड हो उठता है कि वो अचानक ही लाइट के घर आ जाता है और लाइट के फादर से कहता है कि आपका बेटा ही कीरा है। लेकिन लाइट के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से लाइट पर किसी को शक नहीं होता है और एल बताता है कि लाइट ने ही उसके दोस्त को भी गायब कर दिया है, पर वहाँ पर उसकी कुछ नहीं चल पाती और एल जो है वहाँ लाइट के घर की तलाशी लेने लगता है, पर उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता और जो नोटबुक होती है वो भी उसे नहीं मिल पाती क्योंकि वो मिया ले जाती है। अब इधर लाइट को एल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि वो एकेडमी में पहुँच चुका है। अब एल के फ्रेंड के पास थोड़ा ही टाइम बचा था, वो एल का रियल नेम बताने ही वाला होता है कि तभी लाइट उस पेज को जलाने लगता है। तो वो देखता है कि इसमें से वो पेज गायब है जिस पर उसने उसका नाम लिखा था। इस वजह से एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इससे लाइट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर एक डांस पार्टी हो रही होती है, वहाँ हम देखते हैं कि मीरा लाइट को बताती है कि एल के फ्रेंड के नेम का पेज मैंने ही गायब किया था और सभी पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे और मैंने ही तुम्हारा भी नाम उस बुक में लिख दिया है और उसका तरीका ये होगा कि लाइट की आधी रात को हार्ट बीट रुक जाने की वजह से मौत हो जाएगी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। इसका मतलब मिया ने प्यार का नाटक किया था और लाइट को धोखा दिया था। जब एल को अपने दोस्त की मौत का पता चलता है तो वो लाइट को पकड़ने के लिए निकलता है और वो लाइट को लगभग पकड़ भी लेता है, पर तभी लाइट वहाँ पर एक कुक से कहता है कि ये कीरा है, इसको पकड़ने में मेरी मदद करो। पर वो एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा के फेवर में ही होता है। लाइट मिया को लेकर भाग जाता है और वो दोनों एक झूले में फंस जाते हैं और इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। लाइट मिया से बोलता है कि अगर तुम मुझे सच में प्यार करती होगी तो तुम इस बुक को हाथ भी नहीं लगाओगी, हम एक होकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पर मिया तो लालची होती है, इसलिए वो लाइट की बात नहीं मानती और लाइट से बुक छीन लेती है। तो लाइट बताता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया और ये सुनते ही मिया को समझ आ जाता है कि लाइट ने मेरा भी नाम इस बुक में लिख दिया है। उस बुक में दोनों के नाम थे, इस वजह से अचानक ही वो दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो तुरंत ही मौत हो जाती है पर लाइट पानी में जा गिरता है। फिर एक हॉस्पिटल में लाइट को दिखाया जाता है जहां वो कोमा में होता है। उसी दौरान बाकी क्रिमिनल्स की भी मौत होने लग जाती है। तो लोगों को शक होता है कि जब लाइट हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है तो ये लोग कैसे मर रहे हैं, और लोग तो अभी भी मर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि जब मिया और लाइट नीचे गिर रहे थे तो एक पेज निकलकर नीचे आग में चला जाता है और जल जाता है, जिसमें लाइट का नाम लिखा होता है। लाइट ने यहाँ पर एक समझदारी की थी कि अगर मिया उससे ये बुक किसी भी तरीके से छीन लेगी तो वो मर जाएगी। लाइट ने इस बुक में लिख दिया था और जिस पेज में लाइट का नाम लिखा था वो जल जाएगा। लाइट पानी में गिर जाएगा और उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी इस बुक में लिख दिए थे। एक बूढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालकर उसे कोमा में भेज देता है। इसके बाद वही डॉक्टर सुसाइड भी कर लेता है। फिर कोई और आदमी उस बुक में बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम लिखता है और वो आदमी अब उस बुक को लाइट के पास ले आता है और अब लाइट कोमा से बाहर आ गया था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, पर आखिरी बार वो मिया के घर में सर्च करता है जिसमें उस बुक का वो पेज मिल जाता है जिसमें उसने उस पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिख दिए थे और जिसकी वजह से सारा ब्लेम मिया पर लग जाता है। लाइट के पास वो बुक अब आ चुकी थी और वो बिल्कुल ठीक भी होने लगा था, पर इस सारे इंसिडेंट से लाइट को ये समझ में आ गया था कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर